बहुत स्वागत है आज की इस खूबसूरत सी शाम के तहत। जैसे कि हर बार हम शो का शुभारंभ करते हैं मातृभूमि को प्रणाम करते हुए, तो आप सभी को गुजारिश है कि जिनके लिए असंभव नहीं है वो सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और राष्ट्रगीत का साथ मिलकर गान करें, मातृभूमि का सम्मान करें। आइए राष्ट्रगीत का गान करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दोस्तों, आज की ये शाम संगीत की शाम है, सुरों की शाम है, लेकिन शुरुआत हम एक ऐसे सुर को नमन करते हुए करने वाले हैं जो हमेशा के लिए खामोश हो गया। आशा जी, हम सब की आशा ताई, जो सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक एहसास बन चुकी हम सब के लिए। शरारत भरे चुलबुले गीत हो, दिल को छू लेने वाली ठहरी हुई गजलें हो, कैबरे की चमकती दमकती आवाज हो या फिर मुजरे की नजाकत हो, हर रंग को आशा जी ने अपनी आवाज के जरिए और भी ज्यादा अमर कर दिया। उन्होंने सिर्फ गाया नहीं, बल्कि हर अंदाज को मानो उन्होंने जिया और हर दौर को अपनी आवाज से रंग दिया। आज आशाताई हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत हमारी सांसों में, हमारी यादों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला है। तो आइए प्रारंभ में ही इस महान कलाकार को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखें और दिल से आशाताई को श्रद्धांजलि दें। अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए मौन में सभी सहभागी हो तो अच्छा रहेगा। ओम। हम सभी की प्रार्थनाएं आशा जी के लिए पहुंचे, वो चाहे जहां भी हो हमेशा खुश रहे, शांति में रहे। वैसे एक कलाकार को सच्ची श्रद्धांजलि है उन्हें उनके गीतों के जरिए, उनके सुरों के जरिए याद करना, और अब वही श्रद्धांजलि हम देने जा रहे हैं। आशा जी का सम्मान हम उन्हीं के गाए गीत के साथ करेंगे। तो मुकेश फैंस क्लब एंड बिंदेश त्रिपाठी प्रेजेंस हर दिल जो प्यार करेगा, इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आशाताई के गाए गीत के साथ। आनल वसावड़ा ठक्कर की आवाज में बहुत तालियों के साथ आनल का स्वागत करें।
अब न पूछो कुछ और हमसे, बस अब न पूछो। ला 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 ला। जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। ला 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 ला। लग जा गले से रुत है सुहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। वो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला ला आज की इस शाम का शुभारंभ कर रहे हैं हम। वैसे प्यार होते ही इंसान बदलता नहीं बल्कि सीधा अपग्रेड हो जाता है। कल तक जो बंदा टाइम पूछ कर चलता था, आज उसे लगता है कि टाइम भी उससे पूछ कर चल रहा है। चेहरे पे मुस्कान अपने आप आ जाती है, दिल में उमंग फुल वॉल्यूम पे बजने लगता है और कदमों में ऐसी हल्की उड़ान कि बिना बात के टहलने को जी करता है। धीरे धीरे कुछ ऐसा लगने लगता है कि जैसे हवाएं भी उसकी मर्जी पूछकर रुख बदलती हो। सूरज हर सुबह पूछता है कि सर निकलूं क्या? चांद कहता है कि सर आप कहे तो आज थोड़ा एक्स्ट्रा शाइन कर दूं। और तारे जैसे उसके प्यार की लाइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेकर लगे हो। वैसे हर वक्त हर आशिक के दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि बॉस राजा तो मैं ही हूं और मेरी वाली किसी रानी से कम थोड़ी ही है। तो जनाब ऐसी ही एक लव स्टोरी का ऐसा ही एक गाना आपके सामने आ रहा है जहां यही राजा रानी वाली फीलिंग चल रही है। और शायद इसीलिए हर प्यार की शुरुआत में एक था राजा एक थी रानी वाली वो जो माहौल होता है वो कहीं से ऑन हो ही जाता है। तो हम भी उसी मोड को ऑन करते हैं हमारे अगले गाने के साथ, जिसे आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो कलाकार जिन्हें यहाँ एटलिस्ट इस क्लब में तारुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सब उन्हें जानते हैं, प्यार करते हैं, उनकी आवाज को सराहते आए हैं, सुनते आ रहे हैं। आपके सामने आ रहे हैं विश्वनाथ बाटुंगे। लेट्स वेलकम हिम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, प्रेम नगर की एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। ओ,
क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू नादान न जानी। क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू नादान न जानी। कितनी प्यारी प्यारी तेरी ये नादानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। प्रेम भंवरे रंग रलियों के क्या कहते हैं इन कलियों से। प्रेम भंवरे रंग रलियों के क्या कहते हैं इन कलियों से। मैं तुझको कैसे समझाऊं, तू दीवानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। Thank you. The highest sold solo singer in the world is Elvis Presley. 1300 મિલિયન કોપીઝનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ એમના નામે છે, જેને કોઈ ક્યારેય સ્પર્શ કરી શક્યું નથી અને ક્યારેય કોઈ ત્યાં સુધી પહોંચી શકવાનું નથી. એમનું સંગીત જ એવું છે કે જેને વાપરવા માટે મોટા મોટા સંગીતકારો લલચાઈ જાય. શંકર જયકિશન જેવા સંગીતકાર પણ લલચાઈ જાય. શંકર જયકિશન નિર્વિવાદ રૂપે શ્રેષ્ઠ છે અને તેમ છતાં તેમને કોઈની ધૂનમાંથી પ્રેરિત થવાની જો ઈચ્છા થાય તો એ ધૂન કઈ કક્ષાની હોય? એ નિર્વિવાદ રૂપે એલ્વિસ પ્રિસ્લીના લેવલની ધૂન હોય. પણ જૂની કોઈ વસ્તુને વાપરવી અને એ નવી ટ્રીટમેન્ટ સાથે રજૂ કરવી તો એમાં ક્રિએટિવિટી ઉમેરવી બહુ જ જરૂરી હોય છે. બાકી આમ જુઓ તો મધર ઇન્ડિયા અને દીવારની બેઝિક સ્ટોરીમાં કોઈ બહુ ખાસ ફરક નથી. બેઝિક કોન્સેપ્ટ સેમ છે, તેમ છતાં બંને અલગ છે. ક્રિએટિવિટીની દ્રષ્ટિએ એકદમ જુદા જુદા લેવલ પર છે. એવું જ કામ શંકર જયકિશને કરી બતાવ્યું. જન્મ જન્માંતરનો પ્રેમ, પૂર્વજન્મનો રોમાંચ, થ્રિલર. શંકર જયકિશનનું વર્ઝન કેવું છે એને જસ્ટિફાઈ કરવાવાળા આપણે તો કોણ, પણ જે વર્ઝન છે એ આપણા બધાના હૃદયની બહુ નજીકનું વર્ઝન છે અને એ જ તમારી સામે આવી રહ્યું છે. સેમ સિંગર વિથ અ વન્ડરફુલ સોંગ ફ્રોમ ચુકે આસમાન. कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया
जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया विश्वनाथ जी ने गाया बहुत ही कमाल, लेकिन शायद वो प्रिया वाली पुकार में शिद्दत कम थी, वरना दो चार प्रियास तो आ ही जाती। नहीं, मुझे इशारा हो गया है प्रिया का। दोस्तों, राज कपूर जिस फिल्म के साथ जुड़े होते थे, उस फिल्मों में संगीत का एक फ्लेवर होता था। लोग कभी कभी उनका संगीत के मामले में इंटरफियरेंस होता है, ऐसी बात भी कहा करते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि अगर ऐसा है भी तो उसमें गलत क्या है। अगर वो इंटरफियरेंस हो भी तो वो क्रिएटिव इंटरफियरेंस था। आर.के. ऑलवेज डिमांडेड द बेस्ट आउट ऑफ शंकर जयकिशन's म्यूजिक, जिसकी वजह थी राज कपूर साहब की खुद की संगीत की समझ। वो खुद बचपन से शास्त्रीय संगीत की सघन शिक्षा दीक्षा ले चुके थे कई सालों के लिए। बहुत कम लोगों को पता है कि राज साहब खुद भी हारमोनियम, तबला, सितार तक बहुत अच्छा बजा लेते थे। इसीलिए जिस फिल्म के साथ राज कपूर जुड़े हो, सिर्फ निर्माता या निर्देशक के तौर पर नहीं, एक्टर के तौर पर भी वहाँ बेस्ट संगीत आता था। और ऐसी ही एक फिल्म आशिक से आ रहा है अगला गाना, जिसके सारे गाने दिल लुभाने वाले थे। हर गाने का एक फ्लेवर था, राज कपूर वाला फ्लेवर। तो इस गीत को आपके सामने लेकर वो आवाज आ रही है जिनकी तारीफ में कुछ कहना अपने आप में मुमकिन ही नहीं है। वैसे ये वो नाम है जिसे सुनने के लिए सालों से लोग ऑडिटोरियम्स छलकाते आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज आपने छलका दिया है। तो पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को हाउसफुल करने के लिए। बहुत सारी तालियां हो जाए आपके लिए। और ये हाउसफुल शो हुआ है जिन्हें सुनने के लिए वो आवाज अब आपके सामने आ रही है, वो आवाज जिसे 7 समंदर पार भी लोग इतनी ही शिद्दत से सुनना चाहते हैं जितनी शिद्दत से आप और मैं। तो आपके सामने मैं बुलाने जा रही हूं द गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश, यानी मुख्तार शाह को।
नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। नए साल का वैसे हमारा पहला शो होता अगर मुकेश फैंस क्लब की मेंबरशिप अगर हम कंटिन्यू करते तो, लेकिन इस साल हमने जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हें तो पता है कि मेंबरशिप हमने कंटिन्यू नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद जैसा लिपि ने बताया कि आपने प्रोग्राम हाउसफुल किया, दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब कभी भी हमारे प्रोग्राम होते हैं आप उतना ही प्यार देते हैं, उतनी दुआएं देते हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये साथ ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे, ऐसी आप सबसे उम्मीद है। और इसी वजह से पहला गाना आप सबको हम डेडिकेट कर रहे हैं, मुकेश जी का एक ख़ास गाया हुआ गाना आप सब मेहमानों के लिए। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। तुम जो न सुनते क्यों गाता मैं, तुम जो न सुनते क्यों गाता मैं, बेबस घुट के रह जाता मैं। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, तुम जो हमारे। जी करता है उड़कर आऊं, जी करता है उड़कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। अब जो गीत आ रहा है वो वैसे तो पंडित भरत व्यास जी ने लिखा था, और लिखा था अपने खोए हुए बेटे के लिए, जो मनमुटाव की वजह से किसी बात से रूठ कर घर छोड़कर चला गया था। और पिता के दिल छू लेने वाले बोलों की वजह से, इस गीत की वजह से आखिरकार वो बेटा घर वापस भी आ गया। लेकिन पंडित जी के बोलों के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर और भी जुड़ा था, जिसने सुनने वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली, और वो फैक्टर था मुकेश चंद माथुर की आवाज। वो आवाज जो सबके दिलों में बड़ी सरलता से उतर जाया करती थी। मुकेश जी, एक ऐसा नाम जो भारतीय संगीत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है, जिनकी आवाज में वो गहराई थी जो सीधे दिलों तक पहुंचती थी। हर शब्द, हर सुर, हर लय में मानो एक जादू था, और उसी मुकेश जी के जादू को आज इस मंच पर जिंदा करने वाली है उस जादूगर की आवाज जिन्हें हम गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश कहते हैं। फिर एक बार मुख्तार जी।
लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मी, लौट के आजा मेरे मी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मी। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए आंगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मी। पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए भी, ये घड़ी न जाए भी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मी। 1973 में चेतन आनंद साहब की एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था हंसते जख्म। अब ये नाम खुद ही कितना गहराई वाला, कितना पोएटिक नाम है। अब आप सोचिए कि जिस फिल्म का शीर्षक ही इतना पोएटिक हो, उस फिल्म के गाने किस कदर भावपूर्ण और किस कदर पोएटिक होंगे, किस स्तर के होंगे वो गाने। चोटी के शायर कैफी आजमी साहब ने लिखे थे इस फिल्म के गाने। एक एक गाने में जिंदगी की कड़वाहटों को उन्होंने मीठे लफ्जों में ढाल के रख दिया था। इस फिल्म में एक रोमांटिक सॉन्ग भी था, रफ़ी साहब का बहुत ही अच्छा रोमांटिक सॉन्ग। ये गाना कैफी आजमी साहब ने मानो कलम को शायद शहद में डुबा कर लिखा था। बड़े शायरों की यही तो खासियत होती है कि मिठास और कड़वाहट दोनों को इतनी खूबसूरती से पेश करते हैं कि क्या कहने। तो आइए सुनते हैं शहद से लिखा गया मीठी चाशनी जैसा ये रोमांटिक गाना रफ़ी साहब के अंदाज में। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया।
एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी मेहरबा मिल गया। जहां मिल गया। जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबा मिल गया। कि जहां मिल गया।
खोए खोए मैं भी बुझा बुझा, तुम भी थे खोए खोए मैं भी बुझा बुझा। था अजनबी जमाना अपना कोई न था, था अजनबी जमाना अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। क्या बात है, संदीप जी की पूरी टीम के लिए एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए। क्या बात है, मजा ही आ गया। अगला जो गाना है वो 1971 की फिल्म से है, आप आए बहार आई। इस फिल्म के भी सारे गाने एक से बढ़कर एक थे, लेकिन कुछ यूं हुआ था कि फिल्म की शूटिंग के वक्त फिल्म के जो मेकर थे मोहन कुमार, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और इसकी वजह से मोहन कुमार की हालत देखते हुए उनकी पत्नी ने कहा कि अब ये शूटिंग तो रोकनी पड़ेगी और अगर शूटिंग रुक गई तो फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो राजेंद्र कुमार ने कैप्टन बन के उस वक्त इनिंग्स को संभाल लिया। उन्होंने थोड़े दिन के लिए एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्टिंग की, प्रोड्यूसिंग की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पे ले ली। फिल्म का शूटिंग खत्म होने में 2 हफ्ते बाकी थे। राजेंद्र कुमार ने आगे बढ़कर वही काम सिर्फ 11 दिनों में खत्म कर लिया और फिल्म की सारी प्रिंट्स लेकर वो अस्पताल में पहुंचे, मोहन कुमार के पास पहुंचे और उनका हाथ थाम कर कहा कि मोहन जी, हो सकता है शायद कुछ सीन मैंने उतनी खूबसूरती से ना किए हो जितनी खूबसूरती से आप कर पाते, लेकिन मैंने आपका नुकसान नहीं होने दिया। और ये बात सुनकर मोहन कुमार की आंखें भर आई थी। तो राजेंद्र कुमार जी जो अपनी हर फिल्म को अपने होम प्रोडक्शन की तरह ट्रीट करते थे, दिल के साफ थे, दिल के अच्छे थे और शायद इसीलिए वो जुबिली कुमार थे। उनके लिए मैं चाहती हूँ एक बार बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, उनकी अच्छाई के लिए होनी चाहिए। और उन्हें याद करते हुए ये गाना सुनते हैं और ट्रिब्यूट देते हैं उन्हें। दिल शाद था कि फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का
मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, मेरे बदले तू हंस लेती, मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता। मुझे ऐ काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल